अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और खैरियत से हूँ। तो जी वेलकम है आपका मेरे न्यू ब्लॉग में। तो अब यहाँ पे ना सुबह सुबह के टाइम पे मैं बना रही हूँ नाश्ता। और नाश्ते में जी अभी सबसे पहले तो मैं रोटियाँ ही बना रही हूँ। आटा अम्मी ने गूँध दिया था और रोटियाँ मैं बना रही हूँ। तो मैंने सोचा के साथ साथ जो है ना ब्लॉग भी स्टार्ट कर लेते हैं। तो जी यहाँ पे नाश्ता वगैरह जो है ना हमारा हो चुका है तैयार। और नाश्ते में ज़ाहिर है चाय होगी, पराठा हो गया और कभी कभार रोटी भी होती है। लेकिन आज ना मेरा दिल कर रहा था कि पराठा खाऊं, तो फिर इसलिए मैंने अपने लिए पराठा बना लिया था। हालांकि गर्मी है लेकिन जो है ना उस कदर गर्मी नहीं है। तो ये अब्बू के पराठे से बाइट है क्योंकि उनका पराठा ज़रा स्पेशल होता है और उनके पराठे से बाइट लेने का भी अपना ही मज़ा है। और उनको दाल लगाया गया है क्योंकि वो मोबाइल के साथ लगे हुए थे, उनका मुंह दूसरी तरफ था, तो मैंने एक बाइट ले ली। वरना अगर वो देख रहे होते तो कभी भी ना लेने देते। कहते हैं खुद उस तरह का बना लिया करो। तो खैर वो वाला पराठा ज़रा हैवी हो जाता है, इस वजह से फिर मैं अपने लिए बनाती नहीं हूँ। अगर कभी दिल करे ना तो इस तरह का मैं बना लेती हूँ। इस तरह का जो है ना ज़रा सही रह जाता है, तो प्यास नहीं लगती इतनी ज़्यादा ना। तो गर्मी है, फिर ज़ाहिर है गर्मी का मौसम और पराठे खाने से बहुत ज़्यादा प्यास लगती है। तो उसके बाद जी थोड़ा सा माल था पैकिंग के लिए, तो हमने सोचा कि अभी माल पैकिंग कर लेते हैं क्योंकि नाश्ता हमने आज पहले कर लिया था। सुबह सुबह के टाइम पे सबसे पहले तो अब्बू लेकर आए थे माल और उनके आने तक हमने बना लिया था नाश्ता। और जैसे ही वो आए फिर हमने नाश्ता किया। तो नाश्ता करने के बाद हमने सोचा कि चलो जी माल की पैकिंग कर लेते हैं। यहाँ पे चने हैं, तो अभी मौसम इस तरह से है कि काम इतना ख़ास कोई है नहीं है। तो बस कभी कभार जिसका आर्डर हो फिर उसको जिस हिसाब से वो ना दे देते हैं। और आज सिर्फ चने और नीमको का ऑर्डर था, तो इतना सा। लेकिन चले अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि जो है ना चलता रहता है। तो स्टॉप तो नहीं होता बिल्कुल, लेकिन ये जो 2 माह होते हैं ना इसमें बहुत ज़्यादा जो है ना धंधे का वो होता है। तो इस वजह से फिर जो जिस चीज़ का ऑर्डर होता है ना वही लाई जाती है, एक्स्ट्रा चीज़ भी नहीं लाई जाती क्योंकि वो ख़राब होने का डर होता है। तो अभी जो है ना माल की पैकिंग शैकिंग अब्बू जी ने कर ली थी और यहाँ पे ना रखा हुआ है उन्होंने रिक्शे में, और रिक्शे पे देने जाएंगे। तो मैंने सोचा कि चलो जी हम भी जो है ना झूले मैया कर लेते हैं। तो बैठ तो मैं गई थी, लेकिन यहाँ से जब स्लोप है ना तो उसकी वजह से जब रिक्शा पीछे जाता है ना तो वो काफ़ी जो है ना नीचे हो जाता है। और वहाँ पे फिर मैं उतर गई थी क्योंकि मैं डर रही थी। मैं कह रही थी शायद कहीं मैं गिर ही ना जाऊँ। तो फर्स्ट टाइम ही मैं बैठी थी वैसे भी, तो इस वजह से वो ऐसे थोड़ा ऊंचा है दरवाज़ा, तो इस वजह से ऐसे नीचे हो जाता है। तो मैंने कहा जी हम रिस्क नहीं लेते, ये ना हो कि मैं गिर जाऊँ। तो जी अब्बू ने निकाल लिया। और इतनी सख्त धूप है, इतनी गर्मी है। वो हमारी बाइक है, तो अब्बू के जाने के बाद फिर मैंने ही कमरे में वो लेकर आनी होती है। तो जी उसके बाद हमने सोचा कि हमें ये टास्क मिला था, अब्बू टास्क देकर गए थे कि आपने क्या करना है कि मेरे आने तक इस कमरे की सफाई वगैरह करनी है। ये थोड़ा सा एक और काम अब्बू ने स्टार्ट किया साथ में। तो ये कंपनी की चीज़ें हैं, उनकी प्रोडक्ट्स हैं और वो लेकर आएंगे और फिर बाद में सेल करेंगे। तो इन चीज़ों को ज़रा ना रखने के लिए ज़्यादा जगह की ज़रूरत होती है। ये कॉटन बने होते हैं, तो उनको बने बनाए लेकर आने और बने बनाए सेल कर देने। तो इस वजह से ना कह रहे थे कि इस रूम में जगह बना लो, इसी में हम कर लेंगे। तो ये सारा सामान हम अब उठा के तो कहीं और शिफ्ट कर देंगे और जो है ना उस रूम को खाली कर देंगे सामान वगैरह रखने के लिए। तो उसके बाद जी हम तो सफाई वगैरह करके इतने थक चुके थे और अभी हम बैठे ही थे कि बाबा आ गए। और बाबा जो है ना लेकर आए समोसे। ये मेरे एक बड़े प्यारे चाचू हैं, उनकी दुकान है अड्डे पे, तो उनकी तरफ गए थे अब्बू। तो कह रहे थे उन्होंने दिए हैं आपके लिए जी समोसे के खाओ। तो मैं तो कह रहा था कि रहने दें, तो वो कह रहे नहीं आप लेकर जाओ तो खाएंगी भाभी और छोटी। तो हमने सोचा कि चले बहुत, ये तो वैसे एक तरह से अच्छा ही हो गया क्योंकि हम थके हुए थे बहुत और भूख भी बहुत लगी हुई थी। तो हमने सोचा कि चलो कुछ बनाते हैं, लेकिन उतने में अब्बू आ गए थे और लेकर आए समोसे। तो हमने कहा चलें जी चाय बनाते हैं और समोसे खाते हैं और भूख मिटाते हैं। कसम से बहुत ज़्यादा भूख। और दिन में जब आप काम करते हैं ना, और हमारा काम भी काफ़ी ज़्यादा हो गया था, दोनों कमरों की वो जो सामान उठाया था दूसरे कमरे में रख के सेटिंग वगैरह की, और दूसरा जो है ना खाली किया उसको फिर साफ़ किया, तो काम काफ़ी ज़्यादा हो जाता है ना। तो जब काम ज़्यादा हो जाता है फिर भूख भी बहुत लगती है। और जी फिर चाय वगैरह पीने के बाद रेस्ट करने के बाद जो है ना थोड़ी सी रेस्ट की हमने। और उसके बाद फिर मम्मी कहती हैं लाओ मैं ना तुम्हें सब्ज़ी बना देती हूँ और हांडी बना लेना। मैंने कहा चलें जी आप बनाएं सब्ज़ी। तो तोरियाँ ये भी हमें गिफ्ट मिली हैं, आज हमें दो दो गिफ्ट मिल गए एक ही व्लॉग में। तो ये भी हमारे हमसाए हैं, तो उनके ना काफ़ी ज़्यादा लगती हैं। तो वो जो है ना फिर देकर गए थे, माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त हैं ये, ताज़ी ताज़ी।
तो बनती भी काफ़ी अच्छी है ना। तो उसके बाद सब्ज़ी बनाने के बाद हमने सोचा कि चले अब हम हांडी बना लेते हैं, टाइम तो काफ़ी हो गया, तो टाइम से ही खाना वगैरह बना लेना चाहिए। तो अभी जो है ना यहाँ पे अम्मी और मैं लगे हुए हैं जी खाना वगैरह बनाने। तो वो हांडी बना रही है और मैं उनकी हेल्प कर रही हूँ। कभी कभार ना ऐसा होता है क्योंकि हांडी ज़्यादा मैं बनाती हूँ, तो जब अम्मी बनाती है ना तो उनसे नमक मिर्च का ना हो जाता है आगे पीछे। तो फिर वो मुझसे पूछ रही होती हैं, कहती हैं ये इतना डालूँ इतना डालूँ। तो फिर जो है ना मैं उनको बताती हूँ क्योंकि मैंने वीडियो भी बनानी होती है, वैसे भी मैं और अम्मी घर पे होते हैं तो हमने साथ ही होना होता है। तो फिर जो है ना अगर मैं बनाऊँ, मैं नहीं पूछती, मेरा तजुर्बा इतना हो गया है। तो लेकिन ज़्यादातर मैं बनाती हूँ तो इस वजह से अम्मी को ना थोड़ा सा भूल गए। तो फिर वो मुझसे पूछ रही होती है नमक कितना डालूँ, मिर्चें कितनी डालूँ। तो फिर जो है ना मैं उनको साथ साथ बता देती हूँ। तो यहाँ पे जी हांडी हमारी जो तड़का वगैरह वो तो तैयार हो गया और थोड़ी देर तक हांडी भी तैयार हो जाएगी। और जी फिर उसके बाद अम्मी बना रही हैं यहाँ पे रोटियाँ। तो अभी साथ साथ मैं भी बनवाऊँगी उनके, और मैंने वीडियो बनानी थी तो इस वजह से मैंने कहा चलें जी अब स्टार्ट करते हैं। तो ये जो मेरी जो है ना छोटी छोटी सी ड्यूटियाँ होती हैं वो सारी फिर मुझे ही करनी पड़ती हैं। तो इस वजह से ना फिर कभी कभार हांडी भी अम्मी को बनानी पड़ जाती है, रोटियां भी। और रोटियां मैं बना तो लेती हूँ लेकिन मुझे ना बड़ा मुश्किल ये काम लगता है, आटा गूँदना और रोटियां बनाना। मेरे बस में हो तो मैं रोटियां बाहर से मंगवाऊँ, लेकिन जो है ना अब्बू बाहर की रोटी खाते नहीं हैं, तो इस वजह से फिर हमें घर पे बनानी पड़ती है। तो मैं अक्सर कहती रहती हूँ, मैं कहती रहती हूँ कि हम ना हांडी बना लिया करेंगे और रोटियाँ बाहर से मंगवा लेंगे, लेकिन वो अब्बू को पसंद नहीं होती। तो फिर वो मेरी इस बात पे मेरा साथ नहीं देते। तो इस वजह से फिर जो है ना घर पे बना लेते हैं और अम्मी पकाती जाती हैं और मैं इनको जो है ना सेकती जाती हूँ। तो जी यहाँ पे रोटी हमारी होगी तैयार, हांडी भी हो गई तैयार, और बाबा आ गए फिर रात के टाइम पे। तो फिर हमने जो है ना खाना खाया। और मुझे तो वैसे भी ये बड़ी फेवरेट है, मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट है। और इसमें जब साबुत मिर्च होती है ओए होए, इसका मज़ा तो जो है ना दोबाला हो जाता है। तो बड़ी ज़बरदस्त इनका सालन भी वैसे भी बड़ा ज़बरदस्त बनता है। तो अभी जो हम जो है ना तोरियाँ एंजॉय कर रहे हैं, कुछ लोगों को नहीं भी पसंद होगी और कह रहे होंगे जी तोरियों की तारीफ़ कर रही है, तो लेकिन ज़बरदस्त होती हैं, बहुत मज़े की होती हैं, हमें तो बहुत पसंद है। और वैसे भी इनका खाना जो है ना बहुत अच्छा बनता है। तो जी यही थी मेरी आज की वीडियो, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।